दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गाइस आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप अगर फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो तो ये चीज़ें आप फेस कर चुके होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। जहाँ तो आप मतलब पास आउट हो चुके हो, तो जैसे ही आपकी बीटेक कंप्लीट होगी तो आपको फ़ोन आएंगे रिलेटिव से या घर पे ही कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम लगवाएगा, तो आपसे एक चीज़ जरूर पूछेगा कि हम कितनी सैंड मंगवाएं, कितना सीमेंट मंगाएं, कितना एग्रीगेट मंगाएं, या क्वांटिटी पूछेगा कि हमें घर बना रहे हैं इतने बाई इतने का। तो आप हमें क्वांटिटी दे सकते हो, एस्टिमेट करके दे सकते हो कि हमें कितना सीमेंट चाहिए, कितना सैंड चाहिए। तो ये एक डिमांडिंग टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं अब आपको बताऊंगा कि कुछ भी चीज़ है, फुटिंग है, स्लैब है या बीम है, कुछ भी आपको काम करना है तो आप उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी सैंड कितनी लगेगी, आपकी सीमेंट कितना लगेगा, आपका एग्रीगेट कितना लगेगा। सब आप इजीली इस वीडियो के बाद निकाल सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ। और इजी प्रोसेस बताऊंगा, सब मैं बताऊंगा, क्योंकि कईयों को पता चलता है एम क्यूब में, कईयों को क्यूबिक फीट में, कईयों को केजी में। तो सब मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ स्टेट में क्या होता है, जो सैंड आती है वो टन के हिसाब से आती है, कुछ में आती है क्यूबिक फीट के हिसाब से आती है, कुछ की एम क्यूब के। तो आज मैं सब क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएगा। तो क्लियर करता हूं। सबसे पहले होता क्या क्या है, देखो आज का टॉपिक है कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। मतलब कंक्रीट लिख लो यहाँ पे। तो कंक्रीट में ये चीजें आती हैं आपकी, ये कैसे हम क्वांटिटी निकालते हैं वो बताऊंगा। पहले सबसे पहले मैं क्लियर कर लूं रेशियो क्या क्या रहती है हमारी। रेशियो इन द सेंस कईयों को अभी नहीं पता होगा। तो M10, M15, M20, M25, M30 ये हो गया, मतलब ग्रेड हो गए कंक्रीट के। इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये ग्रेड बनते हैं। ये छोड़ो, आपका वो नहीं है काम का। तो ये हो गया 1 रेशो हो गई सीमेंट, 3 हो गया सैंड, 6 हो गया एग्रीगेट। समझ आ गया? इसमें भी 1 सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये सब ऐसा ही रेशो रहती है। और इसमें क्या है, ये दो आते हैं जो ये फॉल करते हैं पीसीसी में, मतलब प्लेन कंक्रीट सीमेंट में। मतलब इसमें आप सरिया यूज नहीं करोगे, वहां ये काम आते हैं। देखा होगा आप, प्लिंथ बीम भरते हैं, नीचे पत्थर डालते हैं, उनके साथ माल डालते हैं, तो उसको गिन लो। और इसमें आपको मिनिमम ग्रेड करना है M15। IS कोड भी ये कहता है और मैं भी प्रेफर करूंगा। और जब भी आप स्लैब या कुछ करो तो मिनिमम ग्रेड जो आप करेगा, कॉलम, स्लैब, बीम, उसमें M20 से नीचे आपको जाना ही नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी इसी की है, इससे ऊपर बाकी स्ट्रेंथ आती है। और जो हमारी स्लैब रहती है उसमें M25, 35 या कॉलम में, इन पे ही आपको चूज करना है। तो आज भी मैंने जो एग्जांपल ली है स्लैब की ली है, और उसमें हमने ये ग्रेड यूज की है। तो स्लैब है हमारी 70 मीटर बाय 21.43 मीटर की, मतलब 1500 स्क्वायर मीटर की स्लैब है हमारी। तो इसमें इस स्लैब में हमारा कितना सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट लगेगा वो निकालना मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको वॉल्यूम निकालना है। कोई भी चीज है, बीम है, स्लैब है या कुछ भी है, उसका वॉल्यूम निकाल लेना है। तो ये स्क्वायर मीटर हो गया। अभी हम निकाल लेते हैं उसका वॉल्यूम। और जो थिकनेस रखी है मैंने स्लैब की, वो कितनी रखी है, 125 mm। और आपको ये भी ध्यान देना है, जब भी आप स्लैब प्रोवाइड करो 125 mm से कम नहीं करनी है, मतलब 6 इंच अगर आप बोलो। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे सबसे पहले। कितना था हमारा, 70 मीटर बाय 21 मीटर बाय 125 mm। तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम आ गया 187.5 m3। मतलब वो जो स्लैब थी उसमें इतना M3 कंक्रीट हमारा जाता है, ये निकल गया। ऐसे ही आपका कोई बीम होगा उसका वॉल्यूम निकाल लोगे, या कोई कॉलम होगा उसका वॉल्यूम निकाल लोगे, तो आपका इस तरह वॉल्यूम आएगा। फिर इसमें एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी जाते हैं, ये इंटरव्यू की भी क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्यों हम, मतलब ये वॉल्यूम आया इसको लेके क्यों नहीं निकाल सकते। लेकिन क्या होता है, जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम। मतलब जो ड्राई वॉल्यूम है इसके इतने गुना ज्यादा होता है वो। तो इसको हमेशा याद रखने, नोट में इसलिए मैंने डाली है, ये आपको पता होगा तो इजीली आपका निकल जाएगा। ये इस पे मेरा कल एक आर्टिकल भी आया मेरी वेबसाइट पे, उस पे आप पढ़ोगे इसके ऊपर एग्जांपल्स दी हैं, मैंने सब बताया, तो आप जाके पढ़ सकते हो। बाकी आपको ये याद रखनी है इस निकालने के लिए। तो रेशियो मैंने जैसे कहा, स्लैब तो M20 लिया मैंने, उसकी रेशियो थी 1:1.5:3। तो ये सीमेंट आ गया, ये सैंड आ गई, ये आ गया एग्रीगेट हमारा। तो सबसे पहला स्टेप जो रहता है, क्या करना है आपको, टोटल कर देना
देना है। जो भी आप ग्रेड लोगे ना, हम 15 लोगे 10 लोगे, उसमें जो रेशो होगी ना उनको ग्रेड प्लस कर देना है। 1 2 3 इनको प्लस करके हमारा आया 5.5। ये हो गया पहला स्टेप हमारा, ये कर लिया। दूसरा स्टेप क्या करना है, जो भी आप वॉल्यूम निकालोगे, मतलब आपने बीम का या कॉलम का या फुटिंग का जो भी वॉल्यूम आया उसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ 1.54 के साथ। तो वो मल्टीप्लाई करके आया 281.25। अगर कैलकुलेशन में कोई भी गलती हुई कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस आपका सेम है जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, लेकिन आप इसको फॉलो कर सकते हो। देखो 1.5 इंटू 187.5 करके हमारा आया 281.25। अब साथ साथ में लिखते भी जाओ, मल्टीप्लाई भी करते जाओ, तो आपको अच्छे से पता चलता जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अब भी आते हैं मेन फंडे पे जो हमें आज सीखना है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कैसे निकालनी है। हमें देखो वॉल्यूम मिल गया, रेशो के पहला स्टेप क्या था, ये रेशो को प्लस कर देना है। दूसरा क्या था, जो आपका वॉल्यूम आएगा जिस चीज का उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.54 से। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, ये 1.54 ही है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई किया, हमारा ये आया। अभी हमारा सीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो इसमें मैंने तीनों ले लिए हैं, क्यूबिक मीटर, केजी, क्यूबिक फीट। तो सबसे पहले आते हैं हम क्यूबिक मीटर पे कि क्यूबिक मीटर कैसे निकालना है। तो जो भी आपका वॉल्यूम आया होगा, जैसे हमारा आया था 281.25 वॉल्यूम इंटू 1 कौन सा है, 1 आ गया सीमेंट का, ये रेशो ध्यान रखनी है आपको, ये आ गया इसका, ठीक है। उसको डिवाइड कर देना है किससे, जो आपका टोटल होगा 5.5, ये हो गया, आपको पता चल गया ये क्या है। तो उसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा कितना आया 51.18 m3, ये निकल गया क्यूबिक मीटर में हमारा, ठीक है। सीमेंट इतना क्यूबिक मीटर आपको सीमेंट लगेगा। तो अभी आते हैं हम केजी में, अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है, केजी, क्योंकि जो हमारे सीमेंट के बैग आते हैं मार्केट में वो आते हैं क्यूबिक केजी में। तो कैसे करेंगे, जितना आपका क्यूबिक मीटर आया होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है डेंसिटी से, इसकी ये डेंसिटी होती है, ये भी आपको याद रखनी है, 1400 kg पर m3 वैसे होता है ये। तो 51 हमारा वॉल्यूम था 51.18 इंटू डेंसिटी, तो हमारा कितना आ गया, ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, यहां तक पहुंच गए। अभी क्या करना है, बैग आते हैं 50 kg के उसमें, तो उसको डिवाइड कर देना है 50 से, जो भी आपका इसको मल्टीप्लाई करके आया होगा वो आ जाएगा हमारा 1473 बैग आपके सीमेंट के उस स्लैब में लगेंगे। देखो कितना इजी था, कुछ ज्यादा करना ही नहीं था इसमें। पहले जो रेशो होगी उसको प्लस कर देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम से, फिर ये फंडा लेके आप एक बार इसको आप निकालोगे ना, आपको कुछ भी देगा, कोई स्लैब देगा, फुटिंग देगा, कॉलम देगा, आप इजीली निकालते हुए उसका एस्टिमेट तक कर सकते हो। क्योंकि आपको मिल जाए 143 बैग मिल गए, आपको पता है कि आपके एरिया में 230 रुपए का बैग मिल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका रेट एनालिसिस भी हो जाएगा। तो ये था। अब भी आते हैं हम क्यूबिक फीट में इसको देखने के लिए। तो क्यूबिक फीट में क्या करना है, जो आपके मतलब बैग आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.26 से, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा इतना 1850 क्यूबिक फीट। मतलब जो कई जगह क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमारी स्लैब कितने क्यूबिक सीमेंट कितना लगा, इतना क्यूबिक फीट। तो इधर से आपका ये भी निकाल दोगे कि आपको पूछेगा कि हमारा कितना लगने वाला है, इतना क्यूबिक फीट, तो ये निकाल दोगे। मतलब जो बैग आए होंगे, नंबर ऑफ बैग्स, उसको मल्टीप्लाई कर देना 1.226 से। 1.226 क्या है, ये एक बैग का वॉल्यूम है, किसमें, क्यूबिक फीट में। ये भूल जाओ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कांस्टेंट वैल्यू है, आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आ गया 1850 क्यूबिक फीट आपका सीमेंट लगेगा, ठीक है। इधर से आपका निकल गया सब। अब भी आते हैं हम सैंड पे। तो सैंड क्या कहती है कि देखो आपका जो जिसमें आपने सीमेंट निकाला था तब, तो आपने क्या किया, 281.25 इंटू 1 किया था, ये वाला 1। तो अभी हमें करना है 1.5 रेशो का ही, मैंने कहा था ना रेशो का बहुत काम आने वाला है। ये हमारा आ गया वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम इंटू रेशो, इधर लिख देता हूं आपको थोड़ा ध्यान में रहे, ये रेशो थी हमारी, ठीक है। तो इधर आ गया हमारा वॉल्यूम इंटू रेशो डिवाइड बाय 5.5, जो हमने इन सबको टोटल करके आया था। तो हमारा आ गया 76.70 m3 सैंड आ गई। अभी इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कैसे कहा था मैंने, जो आपका वॉल्यूम आया होगा मीटर क्यूब में उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, हमेशा याद रखना। तो डेंसिटी इसकी कितनी होती है सैंड की, 1600, ठीक है। ये 1500 1600 ये डिपेंड करती है किस हिसाब से आपकी रेती गीली है सूखी है, तो उस हिसाब से ले लो। और ये डेंसिटीज भी आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगी, इस पे वीडियो भी है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। तो जो वॉल्यूम आया होगा उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा इतनी केजी आपको सैंड लगेगी। लेकिन सैंड आती है हमारी टन में, तो इसको हम टन में कन्वर्ट कर देंगे, 122 टन आपकी सैंड
उसमें लगने वाली है स्लैब में। फिर अगर क्यूबिक फीट में, क्योंकि कई जगह क्यूबिक फीट में आती है, तो जो आपका वॉल्यूम होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 35.31। ये क्या है, ये कन्वर्जन है हमारी, कि हमारा जो एम क्यूब से अगर इसमें आपको जाना है तो आपको 35 और 31 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या होता है, एक एम क्यूब हमारा बराबर होता है 35.31 क्यूबिक फीट के। ये एक नोट है। तो जो हमारा वॉल्यूम आया होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इतनी आपको क्यूबिक फीट सैंड लगेगी, मतलब 2708.27 क्यूबिक फीट। तो इसको अगर आपको रेट पता होगा अपने एरिया के कि 34 रुपये पर क्यूबिक फीट आ रही है या 40 रुपये क्यूबिक फीट आ रही है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे आपका एस्टिमेट हो जाएगा इतनी सैंड आपको लगेगी। फिर आते हैं हम एग्रीगेट पे। तो एग्रीगेट के लिए भी सेम, जो आपका वॉल्यूम आया होगा टोटल ड्राई वॉल्यूम, उसको मल्टीप्लाई कर देना है रेशियो से जो एग्रीगेट की है, 3 डिवाइड बाई 5.5, तो हमारा आ गया 153.40 एम क्यूब। ठीक है, एग्रीगेट निकल गया। अभी इसको केजी में, क्योंकि कई जगह केजी में भी आता है ये, तो जो वॉल्यूम आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसकी डेंसिटी से। तो डेंसिटी इसकी वेरी करती है, 1400 से 1800 तक भी जाती है, ये डिपेंड करता है किस सब का एग्रीगेट है। तो आप इसको चूज कैसे करोगे, एक एस्टिमेशन भी लगा लो, मतलब देखने से पता चल जाएगा कि कपची कैसी आ रही है, तो इतना वेरी नहीं करेगा आंसर। आप इधर कर सकते हो जो भी। तो 153.40 इंटू 1550 डेंसिटी आ गई, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना केजी एग्रीगेट लगेगा। उसको हमने इतना टन में कन्वर्ट किया, 237.77 टन हमारी एग्रीगेट लगेगा। और इसको क्यूबिक फीट में अगर देखें, क्योंकि कई जगह क्यूबिक फीट में आता है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या है, जो आपका वॉल्यूम आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 35.31 से। इधर देखो आपके 2 टॉपिक कन्वर्ट हो गए, कन्वर्जन भी आ गई। इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वॉल्यूम इंटू 35 इंटू हमारा आ गया 5416.55 क्यूबिक फीट। तो गाइस ये एकदम इजी प्रोसेस था। अगर आप इसको एक बार खुद नोट डाउन करोगे, आपकी स्लैब का काम चल रहा है या कुछ भी आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आप इजिली निकाल लोगे कि आपको सैंड कितनी लगेगी, सीमेंट कितना लगेगा और एग्रीगेट कितना लगेगा। अगर आप अभी स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो, तो ये चीजें आपको फेस करनी है बाद में, आपके रिलेटिव्स की तरफ से, घर की तरफ से, या साइड पे जाके आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो गाइस अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि रोज हमारी वीडियो आती है, नया नया कुछ मैं लाता ही रहता हूं आपके लिए, जो मैं आपको बताता रहता हूं। थैंक यू।